लाइवर खबर अब तक के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। रोड सेफ्टी वीक के तहत मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट द्वारा वेयर हाउस जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन। डीसी जम्मू सहित अन्य संबंधित अधिकारी रहे मौजूद। जेकेपीसीसी द्वारा जम्मू में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। जम्मू कश्मीर में आगामी भारत जोड़ो यात्रा पर बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। डीसी किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव द्वारा बैक टू विलेज के तहत एक विशेष ग्राम सभा का किया गया आयोजन। बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए किया गया प्रोत्साहित। और जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी ने जम्मू कश्मीर की पूर्व सरकारों पर साधा निशाना। भारत जोड़ो यात्रा को बताया पॉलिटिकल एजेंडा। अब समाचार विस्तार से। रोड सेफ्टी वीक के तहत आज जम्मू में मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट द्वारा वेयर हाउस में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला विकास आयुक्त जम्मू अवनी लवासा, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राहुल शर्मा और अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें, यह आयोजन 11 जनवरी से 17 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर रोड सेफ्टी के प्रति लोगों को जागरूक किया गया और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। तो मैडम अवनी लवासा पुष्पगुच्छ भेंट कर हम एंड जेसी साहब और हमारी सभी डिग्नेटरीज जितनी भी यहाँ फ्रंट रोज में थी, सीएमओ साहब की देखरेख में, चेयरमैन साहब सरदार अजीत सिंह जी, इन सभी डिग्नेटरीज के साथ ही करते हैं कि हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए करेंगे। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि दो पहिया वाहन चलाते समय, कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। वही फोन पर मैसेज या बात नहीं करेंगे। All presidents and that we are celebrating Road Safety Week national on the national level from 11th January to 17th January 2023 under Swachhta Pakhwada scheme. So we all have gathered here to brief people about, to tell them what are their responsibilities as a layman, as a general public to follow the traffic rules. के लिए हम ये पखवाड़ा मना रहे हैं, जो हमने 11 तारीख को शुरू हुआ था और 17 तारीख को चल रहा है। इस समय हम सबका योगदान बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक आदमी के चलने से रोड सेफ्टी का कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता। इसमें सभी के योगदान का बहुत महत्व है। परंतु हमें सिर्फ अपने आप को ठीक करना है और एक अच्छे नागरिक की भूमिका अदा करनी है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जब भी हम गाड़ी को चलाएं तो जिस तरह से हमने अभी रोड सेफ्टी की प्लेज ली, उन सभी नियमों का ध्यान रखें और अपनी एकाग्रता को सड़क के ऊपर बनाए रखें। मेरा अपना विचार है कि बहुत सारी दुर्घटनाएं जो होती हैं वो मोमेंटरली होती हैं। मोमेंटरली हम एक क्षण के लिए अपना रोड के ऊपर से फोकस हटाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये याद रखें कि वो क्षण कभी भी हो सकता है, चाहे आप कभी कितने साल पुराने भी ड्राइवर क्यों ना हो, कितना भी आपके ऊपर गाड़ी के ऊपर कंट्रोल क्यों ना हो, परंतु वो टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सावधानी से गाड़ी चलाएं। तभी तो कहा जाता है सावधानी हटी और दुर्घटना। ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, क्योंकि एक्सीडेंटां तो बचाउण दे लई साडे ड्राइवर हैंडीमैनां साडियां दी सेहत की तंदुरुस्ती दे लई इन्हां फ्री मैडिकल चैकअप भी रखिया है। ये स्वच्छ पखवाड़ा जिहड़ा इन्हां ने साडी
ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਮਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब कह रहे सन, कुछ बसां दी करके, कुछ गड्डियां दी करके कि गवर्नेंस दी जिहड़ी छेड़छाड़ होई दी है, वो असीं इन्हां नूं आश्वासन दिलांदे हां कि ये जिहड़ी चीज़ है ये असीं हल करके देंगे। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब नूं साडी तरफों आइंदा साडी ट्रांसपोर्टरां दी तरफों इहो जी कोई कंप्लेन नहीं आएगी। उपरंत असीं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब दे, आरटीओ साहब दे, डीसी मैम सारिआं दे धन्नवादी हां जिन्हां ने साडे ट्रांसपोर्टरां दी देखभाल, जिन्हां साडे ट्रांसपोर्टरां दी तंदुरुस्ती दे लई ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इम्पोर्टेंट बातें रही हैं, तो मैं सिर्फ इनमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगी। आज के टाइम में ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, सिर्फ जम्मू के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए। तो आप लोग अपने जो आपका इसमें किरदार है वो बहुत अहम है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो आपके रोज़ के छोटे से भी एक्शन है वो उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा हो सकता है और होता है। दो चीज़ें स्पेसिफिकली, दो पॉइंट्स हैं मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम आज के टाइम में देखें ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं शहर में। एज ए डिप्टी कमिश्नर मैं कह सकती हूँ एक सिंगल जो सबसे बड़ी जम्मू की प्रॉब्लम है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रैफिक रेगुलेशन ही है। तो इसको लेकर आप सबका रोल बहुत ज़रूरी है और इसलिए ऑल्दो ये हम ट्रैफिक अवेयरनेस वीक करते हैं, लेकिन ये एक रोज़ की चीज़ है जो हम सबको देखनी है कि आप अपने ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, सेफ्टी की चीज़ें जो है वो ध्यान से देखें। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने से रेगुलेटेड मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक होता है, उससे जैम्स बचते हैं और सबका समय बचता है। अल्टीमेटली हम जो अपना समय है वो किसी काम में इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि ये जो पूरी शहरों की ट्रैफिक की प्रॉब्लम है इसमें आपका जो रोल है वो सबसे ज़रूरी है, चाहे वो सेफ्टी रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की बात है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये अभी राहुल जी ने भी बोला है कि जो आज के टाइम में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स से जो हत्याएं हो रही हैं लोगों की, वो सबसे खतरनाक बीमारियों से भी ज़्यादा है। तो इसको हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो हमारे आपके जो एक्शन है जब हम गाड़ी चलाते हैं उसका जो इफ़ेक्ट है वो सिर्फ आप पे नहीं है, वो आपके आसपास जो बाकी गाड़ी चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, सब पे हो सकता है। जेकेपीसीसी द्वारा जम्मू में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद रजनी पाटिल, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूलवानी, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर में आगामी भारत जोड़ो यात्रा पर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा 19 जनवरी को लखनपुर में, 23 जनवरी को जम्मू में और 30 जनवरी को श्रीनगर में विशाल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने सभी से इन कार्यक्रमों में और भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। यात्रा बहुत सफल रहेगी। अभी तो हमारे साथ और ताकत जुड़ गई है, ये सब लोग तो है ही, लेकिन और उनके साथी भी आ रहे हैं। कल श्रीनगर में हमारे ताराचंद जी और हमारे मुंगा साहब के नेतृत्व के हम यहाँ पे हैं, इसलिए वो जाएंगे और एक टीम भारत सिंह सोलंकी भी जाएंगे और उनके नेतृत्व में और एक टीम हमारी श्रीनगर में आ रही है, वो भी डीएपी के लोग हैं, वो ज्वाइन करेंगे। तो मुझे लगता है सभी को आज़ाद करने का काम हम कर रहे हैं और वो अभी हमारा सबको आज़ाद करने का काम हम करके सबको हमारे साथ जोड़ लेंगे, उनको जोड़ने का काम हम करेंगे। इतना ही कह के मैं यहाँ पे समाप्त करूँगी। धन्यवाद। को इनवाइट करना भूल गई, आपको 19 तारीख को आपको सादर निमंत्रित आप है, क्योंकि आपको सभी को आना है। 19 तारीख को हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, 3 बड़े प्रोग्राम होंगे। 19 को लखनपुर में होगा, फिर 23 को ना 23 को जम्मू में होगा सतवारी चौक में, और 30 को सबसे बड़ा कल्मिनेशन का प्रोग्राम जो होगा वो हमारा होगा श्रीनगर में, जिसके लिए पूरे देश और विदेश से भी
मैं बहुत समझ के बोलती हूँ, विदेश से भी हमें लोगों ने पूछा है कि कैसे होगा प्रोग्राम, तो वो सब लोग आएंगे और सभी लोगों का एक ही इच्छा है कि कैसे प्रोग्राम हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके लिए जानकारी देती हूँ। पंजाब से हैंडओवर सेरेमनी होगा हमारा फ्लैग का, वो होगा हैंडओवर सेरेमनी पठानकोट में उनका एक सभा, लास्ट सभा पंजाब का होगा। उसके साथ में चल के आएंगे वो आएंगे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, जहाँ पे हमारे गुलाब सिंह जी का लखनपुर में जो पुतला है वहाँ पे आएंगे। और फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी एट महाराजा गुलाब सिंह स्टैचू लखनपुर, वो बॉर्डर पे होगा 1745 to 1815, ये उनका प्रोग्राम है। तो वहाँ पे एक गैदरिंग होगा, एक जलसा होगा और एक अच्छा प्रोग्राम हैंडओवर सेरेमनी का होगा। लखनपुर के नियर आरटीओ के पास वो रात का मुकाम करेंगे। कंटेनर्स में राहुल जी चलते हैं, आपको मालूम है, तो कंटेनर्स में सब लोग रहेंगे उनके साथ। हमारे जो स्टेट यात्री है उनके लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे, वो उनके लिए टेंट करेंगे हम। फिर 20 जनवरी को पदयात्रा सुबह 7 बजे शुरू होने वाली है। 7 बजे से वो शुरू होगी हाटली मोड़ चौक से, कठुआ से, हाटली मोड़ चौक, और वो चांदनी कठुआ में ब्रेक होगी, वो छानी तो चढ़वा कठुआ में उनका रात को रहने का इंतजाम कर दिया गया है। जिला विकास आयुक्त किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव आईएएस के दिशा निर्देश अनुसार आज बीडीओ इंद्रवाल तस्लीम वानी जेकेएस ने सचिव पंचायत तौसीफ इकबाल और कौसर अहमद के साथ चतरू में प्रोजेक्ट तलश की पहल बैक टू स्कूल के तहत एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया और माता पिता को स्कूल के बाहर के बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए प्रोत्साहित किया। माता पिता और ओओएससी को अपने बच्चों को वापस स्कूल भेजने की शपथ दिलाई गई। बता दें कि ये उल्लेखनीय है कि डीसी किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव द्वारा स्कूल से बाहर सभी बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए असाधारण प्रयास किए जा रहे हैं। कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है और बच्चों को भी फील हुआ कि हमने स्कूल छोड़ दिया। थोड़ा सा आप भी इनको 1 मिनट बोलो, आप तालीम अभी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तालीम के क्या फायदे हैं, और अगर आप नहीं पढ़ोगे स्कूल से अभी भी सोचोगे बाहर रहना तो क्या नुकसान है, थोड़ा आप इनको समझाओ। लेते हैं खुदा और खुदा का रसूल हाजिर नाजिर रख के, भगवान को हाजिर नाजिर रख के ये हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे और उनको अच्छी तरबियत देंगे। आज तक हमने जो गलती की, आज के बाद हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हलफ लेते हैं आइंदा इस पर अमल करेंगे। बहुत अच्छा। जम्मू कश्मीर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी द्वारा आज भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर की पूर्व सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारें जो हैं उन्होंने लगातार भारत को कमजोर करने की कोशिश की है, मगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा और इसे एकमात्र पॉलिटिकल एजेंडा बताया। जोड़ो यात्रा पूरे हिंदुस्तान से होते हुए आज जो है वो पंजाब में है और आने वाले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में आने वाली है। इस यात्रा के संपन्न जो है वो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इसमें बड़े ऐसे रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं जिनको कि कांग्रेस ने कभी जवाब दिया नहीं, लेकिन जब आप यात्रा लेके आए हो जम्मू कश्मीर में तो इसका भी जवाब देते चलिए। राहुल गांधी जी इस चीज का जवाब देंगे क्या कि नेहरू जी ने जब महाराजा हरि सिंह जी जो है वो एक्सेशन करना चाहते थे जम्मू कश्मीर स्टेट का भारत यूनियन में जून 1947 में, जिसके लिए मेहरचंद महाजन जी उनसे मिलने भी गए नेहरू जी से, तो नेहरू जी ने उसका क्यों स्वीकार नहीं किया? क्यों उसमें कंडीशन लगाई कि पहले आप शेख अब्दुल्ला को लेके आइए बीच में? ये कंडीशंस जो है एक्सेशंस के लिए किसने पैदा की, किसने अड़चने लगाई? और अगर ये नेहरू जी ने अड़चने नहीं लगाई होती तो आज पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर जो है, जो राज्य था 1947 के पहले का, वही भारत का पूरा हिस्सा होता। 35% हिस्सा जो है वो नेहरू जी की गलतियों से जम्मू कश्मीर का जो है वो पाकिस्तान और चाइना के कब्जे में चला गया। उसके बाद जब भारतीय फौजें बढ़ रही थी पीओजेके को खाली करवाने के लिए, तो नेहरू जी ने फौजों को रोक दिया। जानबूझ के यूनाइटेड नेशंस में मुद्दा लेके गए जम्मू कश्मीर का
ताकि इसका कोई स्थायी हल नहीं निकल सके। 1947 के बाद की बात करें तो 370 और 35 से क्यों लाया गया जम्मू कश्मीर के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में? क्योंकि ये कोशिश थी कि यहां पे सेपरेटिस्ट फीलिंग जो है वो रहनी चाहिए। सेपरेटिज्म का आधार ही आर्टिकल 370 और 35 से है। तो जानबूझ के डेलिबरेटली इसको लाया गया। दिल्ली एग्रीमेंट कैसे हुआ 1952 का? किसने किया? कौन सी गवर्नमेंट ने उसको सैंक्शन किया था? किसी ने नहीं किया। दो प्राइवेट आदमियों के बीच में एग्रीमेंट जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग कैसे हो जाता है? 1971 के आते आते युद्ध हमने जीत लिया, लेकिन पीओजेके का फैसला हमने नहीं करवाया। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों के हमारे कब्जा में होने के बाद भी पीओजेके हम नहीं ले पाए, और उल्टा छंब जो हमारा इलाका था 1971 के युद्ध से पहले, वो छंब जो है अब पाकिस्तान के पास चला गया। अब राहुल गांधी जी जवाब तो दें, जो 1947 के पीओजेके के रेफ्यूजीज हैं उनको जवाब दीजिए। बताइए हमारे हजारों लोग क्यों मर गए? लाखों लोग पिछले 80 सालों से अगर विस्थापन का जीवन जी रहे हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे जो नेहरू जी ने किया या जो इंदिरा गांधी जी ने किया 1971 में? क्या राजीव गांधी जी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ मिलकर जो यहां पे सियासी साजिश रची जम्मू कश्मीर में, जिसके चलते हुए बाद में 1990 का दशक भी हमको दिखा जब कश्मीरी पंडित समाज का विस्तृत तौर के ऊपर विस्थापन हुआ? क्या माफी मांगोगे कश्मीरी पंडित समाज से भी? ये भारत जोड़ने की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने भारत तोड़ने में कभी कोई कसर नहीं रखी। आज आप मिल रहे हो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुपकार अलायंस के बाकी लोगों के साथ, जो सेपरेटिज्म की आधार पे खड़े हैं, जो चाइना और पाकिस्तान से बात करने की सिफारिश करते हैं, जो ये कहते हैं कि जिन्होंने कसाब को जम्मू कश्मीर और भारत में अशांति फैलाने के लिए भेजा, जो लगातार हर दिन जो है टेररिस्ट भेज रहे हैं पीओजेके से और बाकी इलाकों से जम्मू कश्मीर और बाकी भारत में, उनके साथ बात कीजिए। आपके घर में कोई कत्ल करने की नीयत से किसी बंदे को भेजता है और आप कहते हो कि कातिल से बात कर लो। इन्होंने लगातार भारत को कमजोर बनाने की कोशिश की है। आज भारत मजबूत बना है तो इन लोगों को जो है वो खटक रहा है। ये यात्रा जो है सिर्फ एक एफर्ट है पॉलिटिकल एजेंडा को फर्दर करने के लिए कि कैसे अंदर से देश को कमजोर करें, क्योंकि देश कमजोर होगा तो लोग जो है वो बटेंगे, वो रिलीजियस लाइन के ऊपर बटेंगे, वो रीजनल लाइंस के ऊपर बटेंगे, वो कम्युनिटीज के ऊपर बटेंगे। और कांग्रेस की सियासत ही हमेशा रही है कि एक डर का माहौल फैलाया जाए, उस डर के माहौल में जो है वो लोग इनको वोट डालते रहे। वही ये आप आज काम करने वाले। सामाजिक न्याय और आधारिकता मंत्रालय सरकार की एडीआईपी योजना के तहत जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के सहयोग से डाक बंगला सुरनकोट में वितरण शिविर आयोजित किया गया। समग्र क्षेत्रीय केंद्र बेमीना ने पंजीकृत लाभार्थियों के बीच उपकरणों के वितरण के लिए वितरण शिविर का आयोजन किया। बता दें कि ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी कृतमंग, एमएसआईडी किट जैसे सहायक उपकरण जन लाभार्थियों को प्रदान किए गए। जिला शिविर का उद्घाटन विकास परिषद के अध्यक्ष ने किया। शिविर के दौरान अध्यक्ष, जिला विकास परिषद और अन्य डीडीसी, बीडीसी सदस्य भी इसमें मौजूद रहे। माशाल्लाह पढ़ी लिखी है ना। ठीक, अभी सुनाई दे रहा है ठीक से? एक मिनट, इनको पहले जो अच्छी चली है, ये वो तो मतलब मेरे वाली ठीक चल रही है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, समाज अधिकारिता शिविर, एक स्कीम, एडिप स्कीम के तहत ये आज यहाँ पूंछ डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं। इस शिविर में जो दिव्यांगजन बहन भाई बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं पिछले कैंप में, असेसमेंट कैंप जो एलमको ने किया है, तो आज उन बेनिफिशरीज को ये एड्स एंड अप्लायंसेस ट्राइस का ये आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये एक असेसमेंट हुई थी गवर्नमेंट इंडिया से, जो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट है उससे, कि जो माजूर लोग हैं उनको ट्राईसाइकिल या व्हील चेयर, हेयर एड्स
जो जिनकी ज़रूरत थी उसके मुताबिक एक मेजरमेंट लेके हमारी टीम गई थी। ओलंपिको वो टीम है, आज उसके वो बंदे आए हैं और सामान जो है उन लोगों को देना है। ये हमारे आज सुप्रीम कोर्ट के 103 बंदे हैं जिनको ये सामान हमें देना। और जम्मू कश्मीर आरटीसी वॉलंटियर्स रिटायर्ड एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि आज उनके द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण रैली निकाली जा रही थी, मगर पुलिस द्वारा उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। उन्होंने 6th पे कमीशन लागू करने, उनका वेतन जारी करने और सभी अन्य मांगे पूरी करने की मांग की। लेकिन सरकार ने भारी फोर्स खड़ी कर हमारी पीसफुल रैली को आगे नहीं जाने दिया। सरकार की हमेशा पॉलिसी रही है, जब किसी को देने की कुछ बारी आती है, जब कहीं कोई प्रॉब्लम एम्प्लॉइज़ की या रिटायर एम्प्लॉइज़ की होती है तो फौरन और गवर्नमेंट अपना ताकत का इस्तेमाल कर एम्प्लॉइज़ की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, जो हमारी पेंडिंग लाइबिलिटी है जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड डी एरियर, जिसका अमाउंट है 66 करोड़ 28,21,998 रुपये, जिसके बिल ऑलरेडी बनकर सिविल सेक्रेटरीट में पड़े हुए हैं। इन बिलों की खातर, इन पैसे की खातर हम पिछली सरकारें थी उनके पास भी जाते रहे, चाहे मिनिस्ट्री हो चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज हो, जितने भी एडवाइजर से हम उनके पास जाते रहे, लेकिन आज तक मिला है हमें झूठा आश्वासन। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज बीजेपी कार्यालय त्रिकुटानगर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे एनवाईसी के कर्मचारियों के समर्थन में आए। इस दौरान आरएस चिब, जीएम सुरूरी और अन्य डीएपी यानी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी नेता और कार्यकर्ता एनवाईसी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी नेता आरएस चिब ने कहा कि एनवाईसी कर्मचारियों ने कोरोना काल में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इनकी सभी जायज मांगे जो है उन्हें जल्द पूरा किया जाना चाहिए। एनवाईसी के मसले को ये बहुत ही बेइंसाफी है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और इन्होंने कोरोना में काम किया, इन्होंने अस्पतालों में काम किया, ये स्कूलों में काम कर रहे हैं, ये यूनियन असिस्टेंट का काम कर रहे हैं, हर किस्म का ये काम कर सकते हैं, लेकिन इनसे काम नहीं लिया जा रहा और इनकी डिमांड की अनदेखी की जा रही है। इसलिए हमारी जमात जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी आज़ाद साहब की क़यादत में इसका समर्थन करती है और हम अपील करेंगे, आने वाले जी से वही अपील करेंगे हम कि जो जो लोग इस समय सारे इस यूटी में सड़कों पर उतरे हुए हैं, अलग अलग किस्म की डिमांड से लोगों की, ये बड़ी बदकिस्मती है, इसको नोट किया जाए। अब इनको 2500 रुपये ये दे रहे हैं। इनको पिछली सरकार ने SRO 520 भी लगाया, लेकिन SRO 520 का भी इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसमें 8,000 9,000 इनको मिल सकते थे, कुछ नहीं मिला इनको, ना इनको रेगुलराइज किया। और सबसे बड़ी बात है कि ये पिछली सरकार जो थी, जो यहाँ बीजेपी PDP वगैरह की सरकारें रही हैं, उस सरकार ने इन NYC के नौजवानों का, हमारे छोटे बच्चों का, इसमें हमारी बच्चियाँ भी हैं NYC में, इनकी सारी डिमांड्स की अनदेखी करी उन्होंने। और खसूसन जब से ये यूटी बनी है 5 अगस्त 2019 से, तो तब से आपने देखा होगा कि सारी हमारी यूनियन टेरिटरी में बिल्कुल एक अनसेटिस्फैक्शन है, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। और उसके बाद उन्होंने सारी बातें हमें समझाई और मैंने भी उनसे कहा, मैंने कहा सर वो वक्त था जब मैं मंत्री था स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, तो तब आप ही ने हमारी मदद करी, इसी वजह से जम्मू कश्मीर में NYC नेशनल यूथ कोर बनी। लेकिन नेशनल यूथ कोर ने जो काम किया है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जो उन्होंने काम किया है, उसका इनको सिला ये मिला है कि आज ये लोग हमारे सड़कों पर हैं। वार्ड संख्या 10 में स्थित चिल्ड्रन पार्क पकड़ंगा में 50 फीट राष्ट्रीय ध्वज लगाने का काम जो है उसकी शुरुआत आज हुई। इस काम का उद्घाटन वार्ड के पार्षद अनिल मासूम ने किया। उनके साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे।
इस अवसर पर बोलते हुए पार्षद ने कहा कि 5 लाख की लागत से यहां ध्वज लगाने के साथ साथ गली नालियों का काम भी करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्ड में विकास कार्य आगे भी जारी रखे जाएंगे। आज हमने जहां पक्काडंगा सोनी पार्क में, जो चिल्ड्रन पार्क है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, वहां पिछले 25-26 साल से हम जहां पर 26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा झंडा जो है उसका ध्वजारोहण कर रहे हैं। आज हम जहां पर एक भव्य झंडा जो है वहां पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जिसकी लंबाई कोई 50 फुट के करीब होगी और ये कोई 5 लाख रुपए का पूरा कार्य है। और जिसमें हमारी लेन्स एंड ड्रेन जो सराउंडिंग पार्क के लेन्स एंड ड्रेन भी बनेगी और ये झंडे का भी अनावरण होगा। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। मेरे साथ हमारे जम्मू जिला के स्पोक्स पर्सन श्रीमान रमेश जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेस सेक्रेटरी श्रीमान संजीव सानी जी और हमारे इस वार्ड के मार्गदर्शक और जम्मू यात्री ट्रस्ट के मैनेजिंग MD गुरदास जी, हमारे नंद साहब नंद जी और जितने भी मेरे वार्ड के अध्यक्ष विश्व प्रताप सिंह जी, जितने भी मेरे वार्ड के जो कार्यकर्ता हैं, मेरे बूथ के प्रधान हैं भूपिंदर सिंह जी, हमारे ट्रांसपोर्ट सेल के कन्वीनियर जोगी जी और जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, तरुण जी, युवा मोर्चा के विनय चोपड़ा जी, वो बूथ प्रेसिडेंट, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और सबको कि आज हम जहाँ पर एक भव्य झंडा जो है जहाँ फहराने जा रहे हैं, उसका अनावरण करने जा रहे हैं। और इसके साथ मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो जब भी मेरा कोई कार्यक्रम होता है, कोई इनॉग्रेशन होती है या कोई भी ऐसी बात होती है, तो वो शाना बशाना मेरे साथ खड़े रहते हैं और मेरे प्रोग्राम को कवर करते हैं। इसलिए मैं सभी अपने वार्ड वासियों को, जम्मू वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि जब भी मैं कोई डेवलपमेंट का कार्य करता हूं वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस चिनाब जोन के अध्यक्ष सज्जाद अहमद किचलू ने जर कधेलगढ़, मसू, गुलाबगढ़, अथौली और आसपास के गाँव सहित पाडर, किश्तवाड़ के कई गाँवों का दौरा किया। मोहम्मद शफी गुसावोन राम के घर अफानी और गौ गांव और अमेरनाथ के घर करथई में शोक व्यक्त करने के लिए गए। उसके बाद किचलू ने गुलाबगढ़ पाडर में एक कार्यकर्ता बैठक भी की और पार्टी कैडर को मजबूत करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। किचलू ने पार्टी कैडर और कार्यकर्ताओं को मौजूदा सरकार में कई समस्याओं का सामना कर रहे लोगों से संपर्क करने के दिशा निर्देश दिए। हुकूमत बनती है उसके 90 MLA होते हैं, 36 MLCs होते हैं, 25 मिनिस्टर्स होते हैं और कई जो है बोर्डों में जो है कई सियासी लोग जो है वो काम करते हैं। फिर भी क्राइसिस रहती थी कि लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि MLA साहब नहीं मिले, MLA साहब ने टेलीफोन नहीं उठाया, मिनिस्टर साहब के पास गए थे सेक्रेटरीट में, वो मिल नहीं रहा। और उसी स्टेट को, उन 1.5 करोड़ लोगों को एक आदमी लेफ्ट LG साहब जो है चलाते हैं और उसके साथ कुछ एडवाइजर्स हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो है वो पूरी सरकार चलाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि एक आदमी जहां 200 आदमी जो है वो लोगों की तर्जुमानी करते थे, फिर भी क्राइसिस रहती थी। अब एक आदमी जो है वो पूरे 1.5 करोड़ लोगों को चलाता है तो कितने काम बनते होंगे। लोग बेबस हो गए, लोगों को कोई उम्मीद नहीं रही है इस सिस्टम से। न जाने किस बात का डर है इनको, क्यों नहीं ये इलेक्शन करवाते हैं। हम कहते हैं कि भाई इलेक्शन करवाओ, आप ही लोग करो, मगर कम से कम कोई आम गरीब आदमी, परेशान आदमी की कोई एक्सेस तो बने, वो किसी के पास तो जाए, अपनी परेशानी, अपनी मुसीबत तो किसी के सामने इजहार करे। आपने पूरी स्टेट को, पूरी यूटी को, जिसको हम मानते नहीं है, और इसमें भी कहते हैं कि भाई यूटी में लोग खुश हैं। आपने अभी यहाँ एक कॉलेज बनाया है, कल को इस कॉलेज को आप डाउनग्रेड करते हैं, आप इसको 10+2 कहते हैं, उसके बाद कहेंगे पार्टी के लोग खुश हैं। ये कैसे हो सकता है? रियासत जम्मू व कश्मीर जो है कहते हैं सबसे पानी रियासत है, और आपने उसको 2 मिनट में 2 हिस्से करके
लद्दाख को अलहदा कर दिया, जम्मू कश्मीर को अलहदा कर दिया और यूटी बना दिया। कहां से? जब आपने इसको डाउनग्रेड किया तो लोग क्या उम्मीद रखेंगे? कौन से फंड्स आएंगे? आज आप नहीं देख रहे हैं कि छोटा जो जॉब कार्ड का जो था 21-25 हजार तक हमने पहुंचाया। आज कहते हैं पता नहीं 16 दिन की कुछ देंगे तो उसमें भी वो कहते हैं पुरानी लाइबिलिटी उसी में कर लेंगे। उत्तरी कश्मीर के बारामूला के पट्टन और सिंहपुरा के राजस्व विभाग ने एक अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान भूमि पर अतिक्रमण कई कनाल को पुनः प्राप्त किया। आयुक्त बारामूला के निर्देश पर एसडीएम पट्टन और तहसीलदार के नेतृत्व में नायब तहसीलदार पटवारी, संबंधित नंबरदार और चौकीदार के नेतृत्व में एक राजस्व विभाग की टीम ने साइट का दौरा किया। अभियान के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि संपूर्ण अतिक्रमण विरोधी अभियान शांतिपूर्ण ढंग से चलाया गया था। इंक्रीज करूँ ताकि बच वन ब्रोह अगर रपे पावर से दिवान डालो क्षमा मगर मजबूरी आप वनस गई 15-20 दह गए ट्रांसफार्मर बगैर पावर बगैर बोल मतलब लेंगत वनस तकरीबन 2 किलोमीटर गवर्नमेंट इल्तिजा कर वनस अगर 800 फीस हेतु पे दिवान तुम कोर्टस कोर्ट दिवान तहसीलदारस तहसीलदार तुलान तो दिवान पुलिस अगर तुम सोन दो पावर अगर मतलब मोट 7 kV या 6 kV दोम ट्रांसफार्म कुछ गलती कर 2 किलोमीटर लेंगत गलती कर मर त्रेश पे हर कह चीज पे बॉयलर चलान गीजर दादा चलान मतलब दियो या अन या चीफ इंजीनियर तमिस तत गज ट्रांसफार्म वातन त्रेश दोम ट्रांसफार्म गवातन 60 kV ट्रांसफार्म लागान तो दजान निवान तुल सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ 143 बटालियन ने बुधवार को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के जाबाजपोरा इलाके में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न बीमारियों वाले कई रोगियों का इलाज किया गया और मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। इसका उद्देश्य चिकित्सा जागरूकता लाना था और गाँव के लोगों का पूर्ण चिकित्सा जाँच प्रदान करवाना था, जिनका बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक बहुत कम पहुँच पाते हैं। नहीं, यूएस तो नंबर 1, तीसरे नंबर पे कौन है? जापान, फिर जर्मनी, 5वें में था यूके और 6ठे में इंडिया था। तो यू के लोगों को पता होगा, फिर मैं बता देता हूँ। MSME शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसको MSME, यानी कि किसी भी प्रकार का इसका तगड़ा कोई आइडिया है या किसी की सभी जिस प्रकार की केंद्र सरकार के लिए इसमें पब्लिक भी आएगा तो शायद इससे और ये असल में केंद्र सरकार द्वारा ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं मेडिकल कैंप वाले। ये जो भी बॉर्डर एरिया की पॉपुलेशन होती है जहाँ पर कि अपने मेडिकल और ये सारी फैसिलिटीज़ कई बार थोड़ी कम होती है, तो इसलिए पब्लिक की सेवा के लिए कि केंद्र सरकार जो है जनता के साथ में है, उसके लिए इस प्रकार के प्रोग्राम किए जाते हैं। और अभी हमने कल भी और उससे पहले अपने कश्मीर के भी और पूरे इंडिया के जितने भी बॉर्डर एरिया हैं सभी में इस प्रकार के प्रोग्राम ये हमेशा होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल यहीं पर ही हो रहा है, पूरे इंडिया में बॉर्डर में ये फंक्शन इस प्रकार के चलते रहते हैं। अहमदा लोग थे वो आए इनके पास, इन्होंने इनकी सेवा की अच्छी तरह से, इनको देखभाल की, यूरिनरी टेस्ट सब टेस्ट यहाँ पे इन्होंने लगाए थे, बगैर एक्सरे सब टेस्ट इन्होंने यहाँ किए, दवाई दी, आवाम के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। हम गवर्नर साहब और मोदी साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज जाबाजपोरा में ये दवाई का काम भेजा। और हम 6 किलोमीटर दूर बारामूला से है, यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है।
क्योंकि ये गाँव की आबादी है 10,000 लोग आबाद है। लाइव वायर खबर अब तक के संग में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। नमस्कार।